बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्तों। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। मेरे अजीज दोस्तों, आज हम मौजूद हैं अमरूद के एक बाग में जो कि 3 एकड़ पर लगाया गया है। और हम आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको अमरूद के मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दें कि ये 1 एकड़ में कितने पौधे लगाए जाते हैं और 1 एकड़ से कितना फल हासिल होता है, कितनी इससे आमदन हासिल होती है और इसकी अकसाम कितनी है। पाकिस्तान के अंदर मशहूर और ज़्यादा पाई जाने वाले कौन सी अकसाम हैं, इसके हवाले से दीगर बहुत सारी बातें जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले तो जब इसके हम उगाने से शुरू करते हैं कि इसको जब लगाने का सिलसिला है वो ये है कि इसको साल के अंदर हर मौसम में लगाया जा सकता है, हर महीने में हर वक्त लगाया जा सकता है सिवाय सख्त सर्दी के और शदीद गर्मी के। ये 2 वक्त छोड़ के आप जब चाहे इसको लगा दें, इसका बाग किसी भी वक्त लग सकता है। सख्त सर्दी जैसे दिसंबर जनवरी के महीनों में पड़ती है और सख्त गर्मी जून जुलाई के महीने में होती है। इसके अलावा आप अपने इलाकों में मौसम का कुछ 15-20 दिन का आगा पीछा कर सकते हैं और इस तरीके से ये साल में हर वक्त लगाया जा सकता है। और पौधे की कीमत की बात करें तो तकरीबन ये इस वक्त 80 रुपए से लेकर और 150 रुपए तक होलसेल में नर्सरी के जो फार्मिंग जो लोग करते हैं वहां से ये मिल जाता है। अगर आप लोकल नर्सरी से लेंगे तो वहां पर तो आपको ज़ाहिर है महंगा मिलेगा, यकीनन 200 से 250 रुपए का पौधा मिलेगा, 400 रुपए का भी पौधा लोग सेल कर रहे हैं। लेकिन ये ज़ाहिर है ज्यादा मिकदार में बागात लगाने वाले जो लोग होते हैं वहां से आपको किसी बड़ी नर्सरी से पत्तों की वगैरह से वहीं से आपको होलसेल में मिलेगा। और जब इसको ला के लगाया जाता है, इसको लगाने के लिए जो सबसे अहम बात है कि इसका डिस्टेंस एक अमरूद से यानी एक पौधे से दूसरे पौधे का फासला 7 फीट कम से कम होना चाहिए। और जब रो की बात करें, एक रो से दूसरी रो, तो वो 9 फीट फासला होना चाहिए। इसको हम कहेंगे 7 × 9, यानी सीड टू सीड सॉरी प्लांट टू प्लांट इसका डिस्टेंस होना चाहिए, पौधे से पौधे तक का फासला 7 फीट। और रो में जब इसको देखा जाए तो इसका रो का फासला कम से कम 9 फीट जरूर होना चाहिए। अच्छा, इतना फासला लगाने का इसका मतलब ये होता है कि इसमें हवा का गुजर आसानी से हो, स्प्रे करने में आसानी हो, चलने फिरने में आसानी हो, बाग का जब फल तैयार हो जाए तो उसको तोड़ने में आसानी हो। और इसमें से जब हवा की क्रॉसिंग खूब अच्छे तरीके से होगी हर मौसम के अंदर, तो फिर बाग का जो फल है वो खूब फलता फूलता है। अगर इसको डिस्टेंस को हम सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो हमारे बाग पे इसके असरात अच्छे नहीं होंगे, हवा की क्रॉसिंग ठीक नहीं होगी और फिर दीगर हमारे जो फल के बाद मसाइल हैं, स्प्रे करने के लिए हमें गुजरना पड़ता है, फल को तोड़ने के लिए गुजरना पड़ता है, इसकी दीगर जो हिफाजत के लिए हमें इसमें हर वक्त इसके इन रहना पड़ता है। तो मुनासिब डिस्टेंस ना होने की वजह से वो हमें मुश्किलात का शिकार होगा। तो लिहाजा इसके लिए डिस्टेंस बहुत जरूरी है। और 1 एकड़ के अंदर तकरीबन ये 700 से 750 पौधे लगाए जा सकते हैं तकरीबन। इस तरह से इसका बाग लगाया जाता है और इसके बाद फिर दीगर इसके मराहल है। और इसकी अकसाम की बात की जाए तो इसकी तकरीबन 9 से 10 अकसाम हैं, लेकिन जो बड़ी मशहूर पाकिस्तान में अमूमी तौर पर जो पाई जाने वाली हैं उसमें चाइना गोला, छोटी सुराही, बड़ी सुराही और गोल्डन अमरूद, ये 4 चीजें तो अमूमी तौर पर पाकिस्तान में पाई जाती हैं और आम जो है ये लोग इसको ग्रो करते हैं। उसके बाद एक अमरूद आपको देखा होगा आपने जो कि अंदर से सुर्ख होता है, उसको स्ट्रॉबेरी बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी गावा। गावा अमरूद को बोलते हैं स्ट्रॉबेरी गावा, यानी ये 5वीं किस्म इसकी ये है। लेकिन ज्यादातर जो 4 किस्में पहली हैं वो ज्यादा पाकिस्तान में उगाई जाती हैं। और सबसे मीठे की बात की जाए, यानी इसके अंदर अगर आप इसकी ग्रेडिंग करें ना, कोई पूछे कि सबसे मीठा फल कौन सा है, सबसे मीठी किस्म कौन सी है, तो वो गोला वैरायटी की किस्म होती है, यानी गोला वैरायटी। और इसकी सुराही जिसकी बात हुई, वो सुराही में थोड़ा सा लंबा सा अमरूद होता है और जो छोटी सुराही होती है वो थोड़ी छोटी होती है, यानी होती है वो लंबूतरी सी है, अंडेनुमा। और एक थोड़ी सी जो लंबी होती है जिसको लंबी सुराही बोलते हैं। और गोला तो आपने देख लिया कि वो गोल होता है। और गोला अमरूद जो है वो सबसे ज्यादा इसमें हमारे यहाँ मीठा शुमार किया जाता है। और इसकी हम अगर डोज की बात करें तो इसके अंदर अमूमी तौर पर आम जो गोबर की खाद है वो इस्तेमाल की जाती है, वो जो कि पूरी रो के अंदर दी जाती है। और अगर पौधे की बात की जाए तो पौधे का जो घेराव होता है, जो पौधे का घेर होता है जिसमें पौधे का फैलाव जड़ में, वो तकरीबन जो है उसको घेर कह लें आप, पौधे का घेर, उसमें 300 से 400 ग्राम जो है NPK जो है ना वो खाद एक होती है इसकी एग्रो की, तो वो आप इसमें डाल लें 300 से 400 ग्राम। ये जो आम मामूल के काम है। फिर इसकी
क्रोनिंग इसकी बहुत जरूरी है। क्रोनिंग आपको पता है कि इसकी टहनियों को काटना होता है, जिससे इसको हम कहते हैं कि छंगाई कर देना, उसको काट देना, उसको टुंड कर देना। ये भी पंजाबी में मुख्तलिफ तरह के लोग बोलते हैं, लो जी टुंड कर दिया सारा पौधा काट के पद। तो ये इसके ये क्रोनिंग इसकी बहुत जरूरी होती है। और उसके बाद फिर इसके अंदर जो मामलात आते हैं बीमारियों के, इसकी जो सबसे अहम बीमारी है, सबसे जो बड़ी इस परेशानी की बात है, वो होती है फ्रूट फ्लाई। और फ्रूट फ्लाई जो है ना, इसकी बीमारी होती है, उसका एक आसान सा हल है जो तमाम फार्मर जानते हैं, तमाम जो बाग लगाने वाले हैं सब जानते हैं, कि इसमें एक बदबूदार स्प्रे की जाती है। और बदबूदार स्प्रे ये मार्केट के अंदर मुख्तलिफ नामों से आसानी से मिल जाती हैं। ये जो है ना बड़ा जरूरी होता है कि फ्रूट फ्लाई के लिए। और इसकी आपने बाज़ औक़ात देखा होगा कि पत्ते झड़ते हैं। पत्ते झड़ने की मुख्तलिफ वजूहात हैं। उसकी मुख्तलिफ वजूहात में क्या चीज़ है कि अगर बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर चला जाए, जैसे बारिशें होती हैं, या खुद इंसान पानी लगाता था, पानी ओवर वाटरिंग हो जाती है, या पानी बहुत कम दिया जाए, पानी दिया ही ना जाए या कम पानी दिया जाए, और जड़ के अंदर कीड़ा पैदा हो जाए, इस सूरत में इसके पत्ते झड़ जाते हैं। लिहाजा इन चीज़ों की एहतियात की ज़रूरत होती है कि बहुत ज़्यादा पानी भी ना लगाया जाए, बहुत कम भी पानी ना लगाया जाए, और जड़ में कीड़ा ना लगे। इस तरह से ये इनकी एहतियात लाजमी है। एक अमरूद का फल जब आप लगाते हैं, अमरूद का पौधा आप लगाते हैं, अमरूद का बाग लगाते हैं, तो ये 9 माह के बाद, तकरीबन 9 से 9.5 माह के बाद, 2 माह के बाद ये फल देना शुरू कर देता है। तो ये इसका बड़ा अहम मरहला है। पहले साल आप लगाएं और 1 साल में इसका फल लें, और उसके बाद फिर लगातार हर साल फल लें। और जो सबसे अहम बात, साल में 2 बार फल देते हैं ये पौधा। साल में आप इससे दीगर चीजें तो साल में 1 मरतबा ही आती हैं, दीगर जो हमारे फल हैं, और अमरूद जो है आप साल में 2 मरतबा इससे फल ले सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जब बाग में मौजूद थे तो फल तैयार है बिल्कुल। सारी बात आपने देख ली है। फल माशाल्लाह ये हम अपने हाथ से काट रहे हैं, देख रहे हैं, आप तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे अहम बात, ये रेडियो वाले आपको नजर आ रहे हैं, साइकिलों वाले, मोटरसाइकिलों वाले, ये 2-3 तरीके से काम होता है, बल्कि 2 ही तरीके हम कह लेते हैं। कैसा कि इसको फल को तोड़ के चुनाई करके मंडी में ले जाया जाए, और या फल को मौके पे सेल कर दिया जाए। जैसे आपके सामने मोटरसाइकिल और साइकिलों वाले खड़े हुए हैं, गली मोहल्ले में ये लोग जाके अमरूद को फरोख्त करते हैं। और अपने अमूमन हमारे पंजाब में, पाकिस्तान में ये चीज होती है, यानी मंडियों में जो सेल होता है सो होता है, लेकिन हर मोहल्ले में ये मोटरसाइकिलों वाले, रेडियो वाले आवाजें लगाते फिर रहे होते हैं अमरूद की। तो यहाँ से ये लोग अमरूद लेके जाते हैं जो ताज़ा फ्रेश होता है। और इसका कानून ये है कि जो मंडियों में ले जाया जाता है, वो तो जो फार्मर है या बाग लगाने वाला है, वो खुद तोड़ के मेहनत करता है और उसको पैक करके मंडी लेके जाता है। लेकिन जो ये लोग, जो रेडियो वाले मौजूद हैं यहाँ पे, साइकिलों वाले मौजूद हैं, ये सब के सब इनकी जिम्मेदारी होती है कि खुद इन्होंने अपने फल को तोड़ना है, अपनी पसंद का माल तोड़ना है, और जितना जरूरत है उतना तोड़ना है। फिर ये फर्ज करो 1 मन, 2 मन, 3 मन, जो जितना गाहक होता है उतना फल तोड़ के लाता है, और इसको यह फिर वजन करके और इसको पैसे दे के फार्मर को चला जाता है। और आखिर में सबसे अहम तरीन बात कि इस फसल से किसान को हासिल क्या होता है, उसको बचत और नफा कितना हासिल होता है। जिन्होंने कहा कि एक एकड़ से 600 मन, 1 एकड़ से 600 मन इन्होंने पैदावार हासिल की है। और ये मुख्तलिफ इलाकों में कम ज्यादा होती है, बीज के हिसाब से, उसकी किस्म के हिसाब से। तो इन्होंने 600 मन हासिल किया तकरीबन, और ये 1 मन 600 रुपए का इन्होंने फरोख्त किया। तो इस तरह से 3,60,000 रुपए का 1 एकड़ का माल इनका फरोख्त हुआ 1 साल में, दोनों फसलों का 600 मन। और 3 एकड़ का 10,80,000 या तकरीबन आप 11 लाख कह लें, 11 लाख का इन्होंने कुल माल फरोख्त किया। और ये कहते हैं कि 1 एकड़ की फसल को हम खर्चे में शुमार करते हैं, खाद बीज और दीगर स्प्रेज वगैरह जो इसके लवाजमात है उसके लिए और देखभाल के लिए, और बाकी 2 एकड़ की हम आमदन शुमार करते हैं। तो 1 साल में ये कहते हैं कि हम 7,20,000 रुपए आमदन हमने इसके हासिल की। तो एक नफा बख्श कारोबार है और एक अच्छा कारोबार है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक कर लें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।